गाजियाबाद लोकसभा की बात कर रहे हैं और गाजियाबाद लोकसभा में माहौल क्या है, माहौल की हम बात कर रहे हैं। और इस चुनाव यात्रा के तहत आज हम पहुंचे हैं डीएलएफ भोपरा, जो कि साहिबाबाद विधानसभा में पड़ता है। और आज हमें भी खुद आश्चर्य हुआ, एक ऐसे व्यक्ति जो कि जैसे ही युवा हुए यानी कि अडल्ट हुए, यानी कि 18 साल की उम्र में जब हुए तभी बीजेपी का झंडा पकड़ लिया और वो यात्रा चलती रही और उम्र का एक पड़ाव बीत गया, लेकिन बीजेपी का जो झंडा है वो नहीं छोड़ा। बात करें, ऐसा भी समय रहा जब बीजेपी का झंडा कोई पकड़ने वाला नहीं था, तो ऐसे ही नींव के जो पत्थर थे उन्होंने वो झंडा उठाए रखा और उन्हीं की ताकत पे आज बीजेपी इस लेवल पर पहुंची, कोई माने या ना माने। ये हम एक मुहिम में पहले भी दिखा चुके हैं कि नींव के जो पत्थर थे उन्हीं के ऊपर आज भी बीजेपी टिकी है। अगर वो नींव के पत्थर हट जाएंगे तो बीजेपी आज भी गिर जाएगी। बात कर रहे हैं लोकसभा की और लोकसभा गाजियाबाद की कि माहौल क्या है और यहाँ के सांसद वीके सिंह के प्रति लोगों का रुझान कैसा है, क्या यहाँ की जनता वीके सिंह को चाहती है या नहीं चाहती है। बात करेंगे बीजेपी को चाहती है, किसी और पार्टी को चाहती है। अगर बात करें बीजेपी को चाहती है तो क्या कैंडिडेट बदलना चाहती है। इस मुहिम के साथ आज मेरे साथ राकेश जैन जी हैं, जो कि बात करें 18 साल के सर जब आप हो गए थे तभी आपने बीजेपी का झंडा उठा लिया था। एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। राकेश जैन मेरा नाम है, गांव मेरा झुंडपुर है, बड़ौद से बुढ़ाने वाली लाइन पे धार डोगट के पास। उस टाइम जिला मेरठ लगता था, अब जिला बागपत लगता है। मेरा जन्म मेरा गांव झुंडपुर में ही हुआ है। 18 साल की उम्र में मैं मुजफ्फरनगर में था, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ था। जनसंघ ही मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी में बदला और भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं तब से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। 2004 से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी महानगर गाजियाबाद अल्पसंख्यक मोर्चे का महामंत्री हूँ। उत्तर प्रदेश लखनऊ में विधानसभा में पुस्तकालय का सदस्य हूँ। सर, जानना चाहूँगा कि जो नींव के पत्थर थे जिन्होंने बीजेपी का झंडा उठाए रखा, क्या बीजेपी उन नींव के पत्थरों को भूल गई है? मेरी नजर में तो नहीं भूली है, क्योंकि मैं जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, जब से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और मुझे हमेशा कहीं ना कहीं काम करने का अवसर मिला है। आज भी मैं पूरा सेक्टर 2 का संयोजक हूँ और पूरे अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। आप बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति हैं। गाजियाबाद की बात करेंगे लोकसभा में, कुछ लोग ऐसे भी हमें मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं जनरल वीके सिंह का विरोध कर रहे हैं। जनता कह रही है कि हमारे बीच कभी नहीं आए। तो आपसे जानना चाहेंगे वीके सिंह कैसे व्यक्तित्व हैं और क्या जो जनता, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे बीच नहीं है, वो सही कह रहे हैं? वीके सिंह जी बिल्कुल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनको जो भी कोई बुलाता है वहीं वो जाते हैं। ऐसा कोई एक व्यक्ति भी नहीं होगा इस क्षेत्र में कि कभी को वीके सिंह जी को उन्होंने बुलाया हो और वीके सिंह वहां पर ना आए हों। जिसने भी बुलाया वहीं वीके सिंह आए हैं और बिना बुलाए भी कई बार उन्होंने रथ यात्रा निकाली है, जिसमें महानगर संजीव शर्मा भी उनके साथ रहे हैं। वो बार बार जनता से संपर्क करते रहते हैं। आज भी उन्होंने गाजियाबाद में अपना ऑफिस बनाया हुआ है, कभी भी उनके कार्यालय पर काम के लिए जा सकते हैं, कभी किसी को काम की मना नहीं। और वीके सिंह की खास बात यह है, जो काम मुख्यमंत्री कर सकते हैं वही काम वीके सिंह कर सकते हैं, क्योंकि वीके सिंह के लिए किसी काम को जाओ तो वीके सिंह सीधे मुख्यमंत्री से बात करते हैं और अपने क्षेत्र का काम करा के देते हैं। बात करें राकेश जैन की, राकेश जैन भी देश के नागरिक हैं, तो आपके विचार से गाजियाबाद के कोई ऐसे कार्य जो नहीं हो पाए हों या विकास नहीं हो पाया हो, आपके क्या विचार? मेरी नजर में तो ऐसा कोई काम नहीं गाजियाबाद में जो नहीं हुआ। प्रत्येक कार्य हो रहा है, कोई भी काम पार्टी से हटके। अच्छा, हाँ, पार्टी से हटके बता रहा हूँ। जनता के काम, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता को सबसे पहले खुशहाली चाहिए, शांति चाहिए, विकास हो जाए। और उनको शांति ना मिलती हो, बदमाश उनको दबाते हो। जब से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं तब से इस उत्तर प्रदेश में हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी सुकून से रह रहा है। बस और मैं क्या बता सकता हूँ कि शांति सब कुछ है। शांति सब कुछ है। बात करें कुछ
ऐसी सड़कें हैं, क्योंकि देहात भी आता है गाजियाबाद के अंदर, गांव देहात, तो कुछ ऐसी सड़कें हैं जो नहीं बन पाएंगी, जहां ध्यान नहीं गया, उसका क्या कारण रहा है? अगर उस क्षेत्र का जो कार्यकर्ता है, जो पार्षद है या उस क्षेत्र का कोई विधायक है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा और उसने सड़क नहीं बताई होगी तो नहीं बन पाई होगी। अगर विधायक तो सारे बीजेपी के हैं गाजियाबाद के अंदर, तो उन्होंने अगर वहां पे उस सड़क पर ध्यान नहीं गया होगा किसी का, या उन्होंने वहां लिख के नहीं दिया होगा, नहीं तो हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पार्षद सब पूरा काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। बात करें जैसे राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, तो इस न्याय यात्रा से अब उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री हो जाएगी, क्या कोई फर्क पड़ेगा लोकसभा पे? आगामी चुनाव है। राहुल गांधी जी से इस उत्तर प्रदेश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां भी कहीं हम सब देखते हैं ना, सब लोग देखते हैं, मैं क्या देखता हूं कि जहां भी राहुल गांधी जाते हैं मोदी मोदी के नारे लगते हैं। इस टाइम तो मोदी जी की लहर है, योगी जी की लहर है। विपक्ष तो कह रहा है कि वो बीजेपी के लोग पहुंच जाते हैं। वो ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे? कोई ऐसा है ही नहीं संसार में जो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा दूसरी पार्टी की तरफ जाए, क्योंकि हमेशा ही रहते हैं कि भाई मैं दूसरी पार्टी में जाऊंगा तो मेरी वैल्यू खराब ना हो जाए, इसलिए वो जनता होती है, कार्यकर्ता नहीं। वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता, वो जनता है। जनता को मोदी चाहिए, योगी चाहिए। ये है। विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी, ईडी, सीबीआई इनका दुरुपयोग कर रही है और प्रेशर बना के लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। कोई किस प्रकार का प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है, केवल बीजेपी का ध्यान विकास की ओर है और की तरफ नहीं है। विकास से ज्यादा ध्यान कानून की तरफ है। कानून पे इतना शिकंजा है कि कोई भी कानून बदमाश का साथ नहीं देगा, गलत का साथ नहीं देगा। वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई नहीं है। अगर मुस्लिम है वो शरीफ आदमी तो बीजेपी कुछ नहीं कहेगी, और हिंदू है वो बदमाश आदमी तो बीजेपी नहीं छोड़ेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब हमारे भाई। अगर शरीफ है, सही है, अच्छा कार्य कर रहे हैं तो किसी बिरादरी कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो केवल बदमाश को, चाहे कोई भी है। बात करें, कोरोना के समय रहा तो बहुत ही बुरा वक्त बीता, तो आपकी बात कर रहा हूँ मैं, राकेश जैन की। फिर राकेश जैन सामाजिक कार्यकर्ता रहे इतने दिनों से, तो आपकी क्या भूमिका रही ऐसे में? मैं अपनी तो बताऊंगा ही बताऊंगा, मैं और लोगों की बताऊंगा। जो लोग संपन्न थे, जो लोग कुछ कर सकते थे, उस टाइम पे कोरोना के समय में सबने सहायता करी है जिसकी हो सकी है। मैं अपनी क्या कहूं, मैं तो हमेशा हरदम, आज भी कल भी, जैसा कल था ऐसा ही आज, जैसा कल रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा जनता की सेवा करता रहूंगा। बस मेरा तो ये कहना है। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी गरीबों की मदद की गई? सभी की मदद की, जो मेरे से बना पड़ा मैंने भी किया। हाँ, और आगे भी करूंगा। एक बदलाव जो गाजियाबाद में राकेश जैन चाहते हैं, मेरा तो यही कहना है कि गाजियाबाद में सुख और शांति बनी रहे। जैसे विकास हो रहा है, माताएं बहनें घर से निकलने डरती थी, आज माता बहनें निसंकोच निकलती है अपने घर से बाहर, तो इससे ज्यादा बदलाव क्या होगा? और आगे भी मैं तो यही चाहूंगा, पहली बात भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी और हमारे देश में सुख और शांति रहेगी। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, आप बहुत एक्सपीरियंस है, आपको अनुभव है राजनीति का, क्या जैसा सूत्रों से सुना जा रहा है या विपक्ष भी कह रहा है, लोग भी कह रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान में अमित शाह और योगी जी की खटपट है, और उसका कहीं ना कहीं जैसे बड़े बड़े नेताओं को साइड हटाया गया, क्या इस लोकसभा चुनाव में ऐसा हो सकता है कि योगी जी को मुख्यमंत्री से हटा के लोकसभा चुनाव लड़वा दी जाए? देखो जी, ऐसा तो मुझे लगता नहीं। अभी तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री अपने योगी जी रहेंगे, और ऊपर वाले नेता कभी लड़ते नहीं है, दिखावे के लिए कहीं कुछ हो जाता नहीं, कभी लड़ते नहीं, आपस में सब एक रहते हैं हमेशा। बस यही कहूंगा मैं तो। नहीं, अगर बदलाव हो जाए, योगी जी सीएम से हट जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा वोट बैंक? नहीं, अभी नहीं हटना चाहिए। अभी तो मुख्यमंत्री योगी जी रहने चाहिए। योगी जी रहने, हाँ ठीक है। कोई संदेश जो आप देना चाहें गाजियाबाद के निवासियों को? मेरा तो यही संदेश है कि अपने देश में सुख शांति चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में सुख शांति चाहते हैं, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। कैंडिडेट बिल्कुल ना देखे, कैंडिडेट कोई भी हो, मोर कमल के फूल पे ही लगाएं। बस मेरा ही कहना है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं रोजगार की तरफ कुछ कम ध्यान दे रही है। अभी एक अग्निवीर का लोग जंतर मंतर पे बहुत धरना, युवा आए पैदल चल के बिहार से, चंपारण से, और
उनकी भर्ती पेंडिंग है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और अग्निवीर का बिल्कुल विरोध है कि बंदा भर्ती होगा, मेहनत करेगा और 4 साल बाद 3 साल बाद वापसी आ जाएगा, आके क्या करेगा? देखो जी, विकास पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर है, क्योंकि अब इतना निवेश कर रहे हैं लोग, बाहर के लोग भी आकर निवास उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उससे जो रोजगार तो निकलने ही निकलने हैं। और रोजगार की तो चिंता करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रोजगार की